फिर एक दफ़ा मेरे साथ अपनी बाइबल में से यसाया 53 चैप्टर खोल सकते हैं। तो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमी में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उसे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। अजीज, लास्ट वीक हमने थोड़ा सा सीखा अब ईमान की बात, यकीन की बात, के किसने हमारे पैगाम पर यकीन किया। और फिर हमने जिक्राया कि किताब से सीखा था कि कौम इसराइल की मुस्तकबिल में निजात किस तरह होगी। जब वो वक्त आएगा मुस्तकबिल में तो वो पीछे मुड़कर देखेंगे और उस पर नजर डालेंगे जिससे उन्होंने छेदा था। वो मातम करेंगे, वो रोएंगे और कहेंगे कि हमने यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि खुदा की कुदरत हम पर जाहिर हुई। खुद मसाया जो खुदावंद का बाजू है हम पर जाहिर हुआ और हमने उस पर यकीन नहीं किया। और वो सारी नस्लों का कुफ्र जो आज तक वो कर रहे हैं, वो उन तमाम होलनाकियों का खुला इतराफ करेंगे और फिर खुदावंद की तरफ से उनके लिए पाकीज़गी का और निजात का चश्मा खुल जाएगा। बल्कि उस वक़्त खुदा उनका दफा करेगा और मसाया को भेजेगा और साथ ही उनकी निजात भी होगी और सारी कौम सब के सब बच जाएंगे। तो ये हमने सीखा था। तो आज चलना चाहता हूँ कि जो ये बात ये साया करता है बेयकीनी का, अनबिलीफ का, कि उन्होंने यकीन नहीं किया। तो अजीज़ों, अगर आप गौर करें तो ये एक हैरान कुन हकीकत है कि ना सिर्फ वो बल्कि दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है जो बेयकीनी के आलम में, अनबिलीफ में रह रहे हैं। और बल्कि अगर मैं उसको बहुत क्लोज कर रूं तो ये है कि आज भी दुनिया फुल ऐसे लोगों से जो यीशु मसीह के पैगाम पर यकीन नहीं करते, सिवाय दुनिया के कुछ ऐसे सच्चे मसीहियों के अलावा जो तिहाई हिस्से हैं, ज्यादातर कौमें इस पर यकीन नहीं करती। दुनिया के मज़हब मसीह के मुतालिक पैगाम को नहीं मानते, वो इस पर बिलीफ नहीं करते। वो ये पैगाम क्या है, ये किस कदर खूबसूरत पैगाम है, इसके बावजूद इंसान, कौमें, आदमी, गिरोह यकीन नहीं करते। और ये क्यों नहीं करते? क्योंकि फितरती तौर पर इंसान जो है वो बेईमान है, यानी कि अनबिलीफ पे भरा पड़ा है। आप गौर करें इस बारे में कि यीशु ने खुद कहा, अगर आप यूहन्ना उसका 12 बाब और उसकी 37 आयत में पढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह के खुद मुंह के अल्फाज हैं। खुदावंद खुद कहते हैं कि तुम कौन से लोग हो जो यकीन नहीं करते। खुदावंद ने कहा, जब लोगों के सामने उसने बहुत सारे मौजूदात और बड़े निशान दिखाए तो उनकी बेतगादी पर खुदावंद खुद यानी कि सैड थे। और अगरचा उसने उनके सामने इतने मौजूदात दिखाए तो भी वो उस पर ईमान नहीं लाए, यानी कि सरेआम उन्होंने सारा कुछ देखा। तो फिर वो खुदावंद यीशु मसीह ने यसाया का हवाला दिया ताकि यसाया नबी का कलाम पूरा हो कि जो उसने कहा कि ऐ खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ। एग्जैक्टली सेम आयत जो है खुदावंद यीशु मसीह वहां पर कोट करते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह इवन इस दुनिया में आए तो क्या हुआ, फरिश्तों के जरिए से पैगाम दिया गया, बड़ी खुशी की बशारत दी गई। लेकिन कितने लोगों ने कबूल किया और कौन से लोगों ने इवन कबूल किया? बहुत ही पसमानदा से लोग जो थे, पिसे हुए। और अजीजों, अगर गौर करें तो ये अनबिलीफ, बेईमानी इंसान की, यकीन ना करना, ये खुदा की नजर में इवन गुनाह है। बेईमानी खुदा को नाराज कर देती है। उसकी सच्चाई पर, उसकी अच्छाई पर, उसकी भलाई पर जो इंसान यकीन नहीं करता। बेशक हम आमतौर पर यही समझते हैं कि जनाकारी, अडल्टरी या मर्डरिंग या दूसरे गलत काम, चोरी, डकैती, यही सारा कुछ गलत है, यही सिनफुल है। लेकिन मैं जब ये देखता हूँ, सीखता हूँ कि खुदा
नहीं करते। वो गुनाह और गजब और अदालत से गुनाहगारों के लिए निजात और माफी की खुशखबरी पर यकीन नहीं रखते। ये दुनिया मसलूब निजात दहिंदा की खुशखबरी को निजात के जरिए के तौर पर नहीं मानते। वो इलाही रास्तबाजी जो कि उसके वसीले से दस्तयाब है, जिसके तहत हर एक मुजरम, हर एक गुनाहगार खुदा के सामने इस रास्तबाजी को लेकर, इसमें लिपट कर बेखौफ खुदा के सामने, पाक खुदा के सामने खड़ा हो सकता। वो गुनाहगार को जन्नत की तरफ से अता की गई माफी की खुशखबरी पर यकीन नहीं रखते, जो मसीह पर ईमान लाने के जरिया से हासिल होती है। वो इस खुशखबरी पर यकीन नहीं रखते कि एक ऐसा तबीब है जो उसके पास आने वाले तमाम लोगों को उनकी तमाम तरह की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से अबदी तौर पर इलाज और शिफा दे। अजीजों, वो गुनाह पर यकीन नहीं रखते। आज इंसान इतना ज्यादा ओपन और इतना ज्यादा बेबाक हो गया कि वो गुनाह करते हैं और यकीन नहीं रखते कि इस गुनाह की सजा है। वो इंसान की बदहाली पर यकीन नहीं रखते कि इंसान करप्ट हो चुका है गुनाह की वजह से। वो उस कफारा पर यकीन नहीं रखते कि वो इस हालत में भी उसको बचा सकता है। वो कुर्बानी पर यकीन नहीं रखते उसकी, वो उस खून बहाने पर यकीन नहीं रखते, वो उस माफी पर यकीन नहीं रखते, वो यस्सु पर यकीन नहीं रखते जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। वो यस्सु मसीह की शैतान, मौत और दुनिया पर जीती गई फतह की खुशखबरी पर यकीन नहीं रखते। एक ऐसी फतह जिसमें वो सब जो उस पर यकीन रखते हैं दाखिल हो सकते हैं, उसकी बादशाही में वो अपना हिस्सा हासिल कर सकते हैं। और वो खुदा के साथ दायमी अमन और सुलह की खुशखबरी पर यकीन नहीं रखते, जो सिर्फ और सिर्फ मसीह के खून के वसीले से हर नाअहल और नागवार गुनाहगार के लिए खरीदी गई है। लेकिन वो नहीं मानते। जब मैं इन बातों पर गौर कर रहा था कि वो नहीं मानते, वो नहीं यकीन रखते, वो नहीं मान लाते, तो फिर मैं आगे इस बात पर गौर करने पर फोकस हो गया कि वो क्यों यकीन नहीं करते। उनके बेयकीनी, बेईमानी के पीछे वजूहात क्या है, वो क्यों यकीन नहीं करते। इतनी बड़ी निजात से किस तरह वो गाफिल होते हैं। तो अगर आप इस बात का जवाब चाहते हैं तो वो दूसरे तीसरे इन दोनों वर्सेस में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि चूसने वाली शाख, ऐसी जड़, वैसी शाख जिसे सकर ब्रांच कहते हैं। क्योंकि इसराइल बुनियादी तौर पर एक ज़राई माशरा है, खेती बाड़ी करने वाले लोग, यानी कि जमीन में काम करते, चीजें उगाते हैं, दरख्त, बागात और ये सारा कुछ है। तो इसीलिए हमें इस तरह की मिसालें शुरू से मिलती हैं। तो जब वो कहते हैं कोम्पल की तरह, तो वो कहते हैं ऐसी शाख जो बगैर काश्त किए या बगैर तवक्का के निकलने वाली शाख, गैर जरूरी, गैर मुतलका, गैर अहम और बेतरतीब शाख, जो प्लान में नहीं थी, जो डिजाइन में नहीं थी, वो उनकी जरूरत नहीं होती, बल्कि वो उनके लिए बेकार होती हैं, बल्कि दूसरी शाखों के लिए खतरा। तो क्या किया जाता है, उसको काट दिया जाता है। एक चूसने वाली
उनमें कोई रबी नहीं था, कोई फरीसी नहीं, कोई सदूकी नहीं था, कोई प्रीस्ट या कोई कातब नहीं था, इसलिए किसी को कोई फर्क ना पड़ा। वो माहीगिरों का एक जाहल सा ग्रुप समझे थे उनको, बुनियादी तौर पर मसूल लेने वाले, और उस दौर में वो दहशतगर्द टाइप लोग थे, उबाश तबका के लोग थे। उनके पास कोई अहदा नहीं था, इनके पास पैसे नहीं थे, वो बारह घूमते फिरते थे, वो किसी के लिए भी अहम नहीं थे। इसलिए वो समझते थे कि ये भी उन जैसा ही है और ये जो पीछे होली है वो भी, इसलिए उसके पीछे वो चले कि शायद कोई ये बादशाही की बातें करता है, कोई शायद कोई लॉटरी निकल ही आए तो हमें भी कोई बड़ा मुआवजा मिल सकता है। तो ये असल में यहूदी उस तरह उसको देखते थे, ये सारा कुछ था। लेकिन इसके बावजूद जब हम ये पढ़ते हैं, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है। क्या था कि खुदा की नजर उस पर थी, यानी इतनी गलत करप्ट एनवायरनमेंट में भी वो किस तरह पला बड़ा कि वो खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है। इसको तरह फूट निकला कि उसको कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि खुदा की मर्जी थी कि ऐसी इन्वायरमेंट में भी पले बढ़े और इंसान और खुदा की हिकमत में मकबूलियत और तरक्की हासिल करता जाए। और खुदा उसके साथ साथ था, खुदा ने उसको संभाला, खुदा ने उसको देखा। तो ये असल में हम बात करते हैं उसकी अर्ली जिंदगी की। और अगर आप गौर करें तो इवन पैदाइश से लेकर 30 ईयर की उम्र तक उन्होंने देखी इसका बचपन, तो वो कहते हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो हमें अट्रैक्ट करे, इसकी ओरिजिन जो है वो कुछ नहीं है,
इसका बैकग्राउंड जो है वो कुछ नहीं है। फिर ये आगे आ जाता है, उस वक्त में चले जाते हैं जब उसकी मिनिस्ट्री शुरू होती है 30 ईयर्स के बाद, जब खिदमत खुदावंद शुरू करते हैं। तो इसमें उन्होंने देखा इब्तदाई जिंदगी कुछ नहीं, लेकिन दरमियान में इसके साथ लोग कौन है, उसका उठना बैठना कौन है, इसके साथ कोई भी एलीट के लोग, अशरफिया ओहदों वाले कोई लोग नहीं है, ये सारे जाहिलों का ग्रुप उनके साथ है। सॉरी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये उनकी सोच और उनका ये ख्याल था उसके शागिर्दों के बारे में, क्योंकि वो देखते हैं कि इनके पास किसी किस्म का कोई बड़ी काम नोबिलिटी जो किसी को मुतासर कर सके वो है ही नहीं है। बल्कि आपको याद होगा कि खुदा यीशु मसीह के जाने के बाद यूहन्ना और पतरस जब कलाम कर रहे थे, वो कहते हैं कि ये इनको पढ़े बगैर ये कैसे आगे, जानते थे कि ये तो अनपढ़ लोग हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा ना उसकी कोई शक्लो सूरत ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं। तो अगर हम इस पर गौर करें तो जब मसीह को देखते थे, उन ग्रुप को देखते तो कहते हैं ठहरो भाई, ये मसीहा नहीं हो सकता, हमारा मसीहा इस तरह नहीं आएगा। जब हम उसकी प्रोफाइल के मुताबिक उसमें कुछ नहीं पाते, जो सदियों से हमारे दिमाग में चला आता है, जो हम उस मसीहा की शानदार आमद के हवाले से देखते हैं, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। आपको याद होगा कि मरकज की अंजील उसका 6 बाब में जब खुदा यीशु मसीह नासरत में जाते हैं, जो उसका अपना शहर था, वहां से सब जानते थे। तो लिखा है जब सबत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा, और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे ये बातें इसमें कहां से आ गई, और ये क्या हिकमत है जो उसे बख्शी गई, और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। तो उन्होंने बेशक देख भी लिया, चश्मदीद गवाह थे इन सब बातों के, उसकी हिकमत को देखा उन्हें, जो डिनाई नहीं कर सकते लोग, इनकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने उन सब चीजों को देखा, बल्कि मजबूरन उन्होंने उसको तस्लीम किया जो उसने सिखाई थी। उन्हें मौजज़ात का इनकार नहीं कर सकते उसने किए। इन सब चीजों के चश्मदीद गवाह होते हुए भी वो कहने लगे क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं। बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई, यानी उन्होंने उस पर गुस्सा किया बजाय के उस पर यकीन करते। तो कहते हैं कि जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ उसरो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो, क्या इसमें कोई वो उसके मसीहा होने के किसी भी
का और इलाही फजल का जबरदस्त मुजाहरा किया, काम और निशान और मौजूदात के वसीले से। आप सोचते होंगे कि ये सारा कुछ देखने के बावजूद क्यों नहीं उन्होंने यकीन किया। इस बात को, उसकी कुदरत के तमाम मौजूदात को देखकर वो उन्होंने क्या किया, और ये तो बाल की मदद से, शैतान की ताकत से ये सारा कुछ करता है, और उसकी इस कुदरत को उन्होंने इस तरह ठुकराया, उस पर यकीन नहीं लाया। उन्होंने शुरू में उसकी असलियत को ठुकराया, उन्होंने दरमियान में उसकी जिंदगी को लान तान किया, और फिर एंड में इसकी जिंदगी के भयानक अंजाम को देखकर इन दोनों आयात में उसके आगाज, उसकी जिंदगी, बल्कि खास तौर पर उसकी मौत की तहीन। तीसरी आयत में हम फिर क्या पढ़ते हैं, वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था, लोग उससे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तीसरी बात यही थी। असल में जब ये बात हम पढ़ते हैं ना, वो आदमियों में कीरो, तो आदमियों का जो जिक्र किया गया, ये आम आदमी की बात नहीं की गई। क्योंकि
बुनियादी तौर पर वो ये सोचते थे कि उन्हें अपने गुनाहों के लिए किसी के मरने की जरूरत नहीं। वो खुद साख्ता रास्तबाजी में मुब्तला थे। वो नेक होकर और मजहबी काम करके खुदा को खुश करने वाले आइडिया पर यकीन रखते थे। और फिर यही शख्स आता है जो मसीहा और बादशाह होने का दावा करता है। फाता होने की बजाय वो देखते हैं शान शौकत और फतह और जलाल का ताज पहनने की बजाय उसके कैरियर का इख्तिताम हकीर और लानती मौत पर होता है। उन्होंने तीन बातों पर, उसकी इब्तदाई जिंदगी, उसका बचपन, उसकी जवानी और फिर उसकी आखिरी, उसकी मौत। तो इस बात को देखकर वो कहते हैं लानती मौत है ये। इस शख्स की तरह जिससे लोग अपना चेहरा छुपाते हैं, ये सब कुछ दुख और गम पर खत्म होता है। लोग उससे गोया रोपोश थे। उसकी हमने उसकी कुछ कदर न जानी। वो उससे रो पूछते, यानी कि उस पर निगाह करना भी जुर्रत नहीं करते थे, कि यानी कि उसकी तरफ देखना नहीं चाहते थे, कि ये मंजर हमारे तस्वर में भी नहीं हम लाना चाहते। ये इतना भयानक मंजर है, ये सलीब का मंजर है। वो मारा कूटा कुचला गया। यही बात को तफसील से हमने देखा था। चैप्टर 52 वर्स 14 में वो कहता है कि जिस तरह बथेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। कांटों का ताज उसके सर पर ठूंस दिया गया, वो कोड़ों की मार से कुचला गया, उसके जिस्म से खून बह रहा था। अगर आप मंजर देखें, उसके हाथों पांव में खील ठोंके थे, उसके चेहरे और उसके जिस्म पर
अता करे कि हम ये तालीम, ये उसकी सच्चाई और हकीकत लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि वो आज भी तौबा करके तराफ करके यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और बहुत सी जानें बच जाएं। इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है, जबकि बेशुमार दुनिया जो है हल की तरफ गामजन है। खुदावंद हमें फजल अता कर, ताकि हम इस दौर में, जबकि तूने हमें जिंदा रखा है, तूने हमें ये फजल अता किया है, हम लोगों तक तेरा कलाम लेके जाएं। हम लोगों तक जो बिखरे हुए, जो खोए हुए हैं, उनको तेरी सच्चाई बताने के काबिल हो सके। रहम कर और हमें अपने जलाल के लिए अपनी फजल के साथ इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।